हेलो क्लास 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में गलती से एक एंड का बटन दब गया तो वो वीडियो फाइनलाइज हो गया। खैर ये उसी के जस्ट आगे से उसका दूसरा पार्ट इसको मान लीजिए, जहाँ से मैंने वो वीडियो बंद किया है वहीं से। तो मैं ये बता रहा था कि आप इस आउटपुट को किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। बाद में आप उसको प्रिंट या किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से तो खैर वो कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बार बार डायरेक्टली प्रिंट यूज़ कर रहा था तो कहीं आपके मन में ये ना आए कि इसको ऐसे ही यूज़ किया जा सकता है। सारे फंक्शंस को s1 इक्वल्स टू s डॉट अपर और फिर s1 में अपर केस आ जाएगा, फिर आप उसको बाद में मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्रिंट कराना है या जो भी करना है। ठीक है, तो ये तो सारे फंक्शंस हो गए। अब इसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन में ही कुछ और फंक्शंस हैं जो बेसिकली जिनका पर्पस है कि इनका आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आएगा, तो इनको हम कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आउटपुट दिखा दे रहा हूँ, इसको आप इफ़ वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक फंक्शन है इज अलनम, s डॉट इज अलनम। अब अगर आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें सारे कैरेक्टर्स अल्फ़ा न्यूमेरिक ही होंगे तब तो ये ट्रू देगा, और अल्फ़ा न्यूमेरिक के अलावा कोई और कैरेक्टर हुआ जैसे स्पेस है या @ है, हैश है, कोई भी अदर कैरेक्टर, तो ये फॉल्स देगा। इस केस में देखिए ये फॉल्स दे रहा है, बट अगर इसका स्पेस आप रिमूव कर दें तो ये ट्रू देने लगेगा, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब अलनम का मतलब अल्फ़ाबेट या नंबर्स, इसके अलावा कोई और कैरेक्टर ना हो। जैसे आप देखिए ये हो गया। मैं थोड़ा सा छोटा स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ, ये देखिए इट हैज़ नथिंग बट अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, तो ये ट्रू दे रहा है। बट अगर आप इसमें कोई भी एक इवन स्पेस भी दे देते हैं तो ये फॉल्स देने लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है कि किसी स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स हैं तो आप इस अलनम से कर सकते हैं। और ये इस अल्फ़ा है तो नाम से ही क्लियर है, अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होंगे, अभी जैसे ये फॉल्स दे रहा है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होंगे तब ये ट्रू देगा, और अगर इसमें अल्फ़ाबेट्स के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर आ गया तो ये फॉल्स देने लगेगा। ठीक है, इसी तरह से है इज डिजिट, तो जाहिर बात है अभी ये फॉल्स देगा, लेकिन अगर इसके सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो डिजिट्स हो जाएं तो ये ट्रू देने लगेगा। ठीक है, इज न्यूमेरिक ये फंक्शन भी यही काम करेगा। इज न्यूमेरिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, इसको आप 3.6 में एक बार रन कराइएगा, मे बी 2.7 में वर्क नहीं कर रहा है, हालांकि इसका भी काम वही है। और इज स्पेस तो ये अभी फॉल्स दे रहा है, लेकिन आप इसमें एक स्पेस कैरेक्टर दे दीजिए
नहीं, ऑल स्पेसेस, ओनली ब्लैंक स्पेस रहेगा, तो इट विल गिव यू ट्रू। स्पेस के अलावा कोई कैरेक्टर आ जाएगा तो इट विल गिव यू फॉल्स। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि स्ट्रिंग में सिर्फ स्पेस कैरेक्टर्स हैं, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इज अपर है, इज अपर, जैसे ये एक स्ट्रिंग है और इज अपर, इट विल गिव यू ट्रू। अब एक कैरेक्टर इसका लोअर केस कर देते हैं, अब देखिए इसका आउटपुट चेंज हो गया और वो हो गया फॉल्स। ठीक है, तो इसी तरह एक फंक्शन है स्टार्ट्स विद, दो फंक्शन है, एंड्स विद, स्टार्ट्स विद। तो ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये चेक करने के लिए हैं कि आपका स्ट्रिंग किस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट्स विद आपने दे दिया ए, ठीक है, तो इट विल गिव यू ट्रू। लेकिन अगर आप कोई और कैरेक्टर देते हैं जिससे ये स्ट्रिंग स्टार्ट नहीं हो रही है तो इट विल गिव यू फॉल्स। इसी तरह से एंड्स विद है, एंड्स विद, तो ये आपको चूँकि स्मॉल सी से एंड हो रहा है तो ट्रू देगा। अगर कोई और कैरेक्टर दे देंगे तो इट विल गिव यू फॉल्स। ठीक है, तो स्टार्ट्स विद और एंड्स विद ये चेक करने के लिए कि आपका स्ट्रिंग किस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है और किस कैरेक्टर से एंड हो रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इज़ लोअर, इज़ टाइटल, इज़ स्पेस, ऐसे कई फंक्शंस हैं जो आपको ये चेक करने के लिए कि लोअर केस है कि नहीं, टाइटल केस है कि नहीं, अपर केस है कि नहीं, स्ट्रिंग में आप इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, सारे फंक्शंस जो सबसे यूज़फुल और इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो सभी मैंने दोनों पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 जो वीडियो का है उसमें कवर कर दिया है। ठीक है, अब आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल ये ट्रू और फॉल्स वाले फंक्शन को इस तरह से, जैसे आप लिखते हैं स्टार्ट्स विद ए, ठीक है, इफ एस स्टार्ट्स विद ए, तो आप इसमें कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, ओके, ठीक है, एल्स आप प्रिंट करा दीजिए नॉट ओके। ठीक, अब आप इसको रन कराइए, ये देखिए इसका आउटपुट ओके आ रहा है। और अगर मैं इसको स्ट्रिंग को ये कर देता हूँ तो ये आउट, तो ये मैंने सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि आप ये जो
ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने वाले जितने भी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं उसको आप इफ़ की कंडीशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन यूज़ करके ट्रू आने पर या फॉल्स आने पर आप क्या रिज़ल्ट देना चाहते हैं यूज़र को, वो खुद डिटरमाइन कर सकते हैं और अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये बिल्ट इन फंक्शंस का पार्ट पूरा हुआ, लाइब्रेरी फंक्शंस का। मैथ और स्ट्रिंग फंक्शंस जो आपको बताए हैं आप उनको यूज़ करके देख लीजिए और उनको याद रखिए कि फंक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे, उनको क्या पैरामीटर्स पास करने हैं, सो दैट वो आपको करेक्ट आउटपुट दे सके और आपका पर्पस जो है वो सॉल्व हो सके। ओके, थैंक यू।